अय्यूब 38वां बाब। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगुले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है। मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समुंदर को दरवाज़ों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से। जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और किवाड़ लगाए और कहा, यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं, और यहाँ तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की, और क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई ताकि वो ज़मीन के किनारों पर कब्ज़ा करे और शरीर लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। वो ऐसे बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी, और तमाम चीज़ें कपड़े की तरह नुमायाँ हो जाती हैं, और शरीरों से उनकी रोशनी रोक ली जाती है और बुलंद बाजू तोड़ा जाता है। क्या तू समुंदर के सोतों में दाखिल हुआ है, या गहराओं की थाह में चला है। क्या मौत के फाटक तुझ पर जाहिर कर दिए गए हैं, या तूने मौत के साए के फाटकों को देख लिया है। क्या तूने ज़मीन की चौड़ाई को समझ लिया है। अगर तू ये सब जानता है तो बता, नूर के मस्कन का रास्ता कहाँ है। रही तारीकी सो उसका मकान कहाँ है, ताकि तू उसे उसकी हद तक पहुंचा दे और उसके मकान की राहों को पहचाने। बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। क्या तू बर्फ़ के मखज़नों में दाखिल हुआ है, या औलों के मखज़नों को तूने देखा है, जिनको मैंने तकलीफ़ के वक्त के लिए और लड़ाई और जंग के दिन की खातिर रख छोड़ा है। रोशनी किस तरीक़ से तकसीम होती है, या मशरक़ी हवा ज़मीन पर फैलाई जाती है। सैलाब के लिए किसने नाली काटी, या रात की बिजली के लिए रास्ता, ताकि उसे गैर आबाद ज़मीन पर बरसाए और बियाबान पर जिसमें इंसान नहीं बसता, ताकि उजड़ी और सूनी ज़मीन को सैराब करे और नरम नरम घास उगाए। क्या बारिश का कोई बाप है, या शबनम के कतरे किससे तवल्लुद हुए। याह किसके वतन से निकला, और आसमान के सफ़ेद पाले को किसने पैदा किया। पानी पत्थर सा हो जाता है और गहराओं की सतह जम जाती है। क्या तू अक़दे सुरैया को बांध सकता है, या जब्बार के बंधन को खोल सकता है। क्या तू मंतकता उल बुरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है, या बनातुल नाश की उनकी सहेलियों के साथ राहबरी कर सकता है। क्या तू आसमान के कवानीन को जानता है और ज़मीन पर उनका इख्तियार कायम कर सकता है। क्या तू बादलों तक अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, ताकि पानी की फरावानी तुझे छिपा ले। क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे, मैं हाजिर हूँ। बातिन में हिकमत किसने रखी, और दिल को दानिश किसने बख्शी। बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है, या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है। जब गर्द मिलकर तोदा बन जाती है और ढीले बाहम सट जाते हैं, क्या तू
शेरनी के लिए शिकार मार देगा या बब्बर के बच्चों को आसूदा कर देगा जब वो अपनी मांदों में बैठे हों और घात लगाए आड़ में दबके हों। पहाड़ी कव्वे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक ना मिलने से उड़ते फिरते हैं। अय्यूब 39वां बाब। क्या तू जानता है पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चा देती हैं, या जब हिरनियां ब्याती हैं तो क्या तू देख सकता है? क्या तू उन महीनों को जिन्हें वो पूरा करती हैं गिन सकता है? या तुझे वो वक्त मालूम है जब वो बच्चे देती हैं? वो झुक जाती हैं, वो अपने बच्चे देती हैं और अपने दर्द से रिहाई पाती हैं। उनके बच्चे मोटे ताज़े होते हैं, वो खुले मैदान में बढ़ते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर नहीं लौटते। गोरखर को किसने आज़ाद किया? जंगली गधे के बंद किसने खोले? बियाबान को मैंने उसका मकान बनाया और ज़मीन शोर को उसका मस्कन। वो शहर के शोरगुल को हिच समझता है और हाँकने वाले की डांट को नहीं सुनता। पहाड़ों का सिलसिला उसकी चरागाह है और वो हरियाली की तलाश में रहता है। क्या जंगली सांड तेरी खिदमत पर राजी होगा? क्या वो तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारी में चला सकता है, या वो तेरे पीछे पीछे वादियों में हिंगा फिरेगा? क्या तू उसकी बड़ी ताकत के सबब से उस पर भरोसा करेगा, या क्या तू अपना काम उस पर छोड़ देगा? क्या तू उस पर एतमाद करेगा कि वो तेरा गल्ला घर ले आए और तेरे खलियान का अनाज इकट्ठा करे? शुतुरमुर्ग के बाजू आसूदा हैं, लेकिन क्या उसके परोबाल से शफकत जाहिर होती है? क्योंकि वो तो अपने अंडे ज़मीन पर छोड़ देती है और रेत से उनको गर्मी पहुंचाती है और भूल जाती है कि वो पाँव से कुचले जाएंगे या कोई जंगली जानवर उनको रौंद डालेगा। वो अपने बच्चों से ऐसी सख्त दिली करती है कि गोया वो उसके नहीं। हाँ, उसकी मेहनत रायगा जाए, उसे कुछ खौफ नहीं, क्योंकि खुदा ने उसे अक्ल से महरूम रखा और उसे समझ नहीं दी। जब वो तन कर सीधी खड़ी हो जाती है तो घोड़े और उसके सवार दोनों को नाचीज समझती है। क्या घोड़े को उसका जोर तूने दिया है? क्या उसकी गर्दन को लहराती अयाल से तूने मुलब्बस किया? क्या उसे टिड्डी की तरह तूने कुदाया है? उसके फर्राने की शान मुहीब है। वो वादी में टाप मारता है और अपने जोर में खुश है। वो मुसल्लाह आदमियों का सामना करने को निकलता है। वो खौफ को नाचीज जानता है और घबराता नहीं। वो तलवार से मुंह नहीं मोड़ता, तरकुश उस पर खड़खड़ाता है, चमकता हुआ भाला और सांग भी। वो तुंदी और कहर में ज़मीन पैमाई करता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये तुरही की आवाज़ है। जब जब तुरही बजती है वो हिन हिन करता है और लड़ाई को दूर से सूंघ लेता है। सरदारों की गरज और ललकार को भी। क्या बाज तेरी हिकमत से उड़ता है और जुनूब की तरफ अपने बाजू फैलाता है? क्या उकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है और बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है? वो चट्टान पर रहता और वहीं बसेरा करता है, यानी चट्टान की चोटी पर और पनाह की जगह में। वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है। उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं। उसके बच्चे भी खून चूसते हैं। और जहां मकतूल हैं वहां वो भी है।
अय्यूब 40वां बाब। खुदावंद ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या जो फजूल हुज्जत करता है वो कादिर मुतलक से झगड़ा करे? जो खुदा से बहस करता है वो उसका जवाब दे। तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, देख मैं नाचीज़ हूँ, मैं तुझे क्या जवाब दूँ? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ, अब जवाब न दूंगा। एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे ना बढ़ूंगा। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगुले में से जवाब दिया, मर्द की मानेंद अब अपनी कमर कस ले। मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा ताकि खुद रास्त ठहरे? या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है? और क्या तू उसकी सी आवाज़ से गरज सकता है? अब अपने को शान शौकत से आरास्ता कर और इज़्ज़त व जलाल से मुलव्वस हो जा। अपने कहर के सैलाबों को बहा दे और हर मगरूर को देख और जलील कर। हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर, और शरीरों को जहाँ खड़े हों पामाल कर दे। उनको इकट्ठा मिट्टी में छिपा दे और उस पोशीदा मकाम में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे बारे में मान लूंगा कि तेरा ही दहना हाथ तुझे बचा सकता है। अब दरियाई घोड़े को देख जिसे मैंने तेरे साथ बनाया, वो बैल की तरह घास खाता है। देख, उसकी ताकत उसकी कमर में है और उसका जोर उसके पेट के बट्ठों में। वो अपनी दुम को देवदार की तरह हिलाता है, उसकी रानों की नसें बाहम पैवस्ता हैं, उसकी हड्डियां पीतल के नलों की तरह हैं, उसके आज़ा लोहे की बैंडों की मानिंद है। वो खुदा की खास सन्नत है, उसके खालिक ही ने उसे तलवार बख्शी है। यकीनन टीले उसके लिए खुराक बहम पहुंचाते हैं, जहां मैदान के सब जानवर खेलते कूदते हैं। वो कमल के दरख्त के नीचे लेटता है, सरकंडों की आड़ और दलदल में। कमल के दरख्त उसे अपने साए के नीचे छिपा लेते हैं, नाले की बेदें उसे घेर लेती हैं। देख, अगर दरिया में बाढ़ हो तो वो नहीं कांपता, खा यर्दन उसके मुंह तक चढ़ आए। वो बेखौफ है। जब वो चौकस हो तो क्या कोई उसे पकड़ लेगा या फंदा लगाकर उसकी नाक को छेदेगा?